अपने फोटो डायोड, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। फोटो डायोड क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है फोटो कंडक्टिंग डायोड। क्या है? फोटो कंडक्टिंग डायोड। ये क्या होता है कि ये डायोड एक प्रकाश द्वारा चलित डायोड होता है, जिसमें क्या नाम से प्रकाश की किरणें पड़ने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या नाम से अत्यधिक घटने लगता है, जिसके कारण ये मतलब ऑन हो जाता है, अर्थात चालू हो जाता है। प्रकाश किरणें पड़ने के कारण ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है, जिसको अपन प्रकाश डायोड कहते हैं। इसका सिंबल होता है फोटो कंडक्टिंग डायोड का सिंबल होता है ऐसा, एलईडी की तरह होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि क्या नाम से इससे तेल का चिन्ह उल्टा होता है, जबकि एलईडी में ठीक दूसरी तरफ होता है। इसमें क्या नाम से इसमें कैडमियम सल्फाइड नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम सल्फाइड CD का प्रयोग किया जाता है। इस यौगिक का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस युक्ति का उपयोग फोटो कैमरे में किसमें किया जाता है? फोटो कैमरे में स्वचालित रूप से किया जाता है। क्या नाम से इसका स्वचालित, जैसे अपने फोटो प्रकाश में लेते हैं ना, तो जो जैसे आजकल मोबाइलों के अंदर जो अपने एलईडी लाइट जलती हैं, तो क्या नाम से उसको ऑटो कर देते हैं, तो जैसे अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली जलने लग जाती है। तो वो वाला सिस्टम होता है इसमें, जो फोटो कंडक्टिंग डायोड होता है, जो फोटो डायोड कहलाता है। तो नेक्स्ट आगे लेते हैं बाइसिंग से पहले हम लेते हैं क्या नाम से जो अपना फिल्टर परिपथ होता है। तो फिल्टर परिपथ मुख्यतः क्या नाम से 4-5 प्रकार से होते हैं। तो फिल्टर परिपथ का कार्य क्या है कि रेक्टिफायर से प्राप्त पल्सेटिंग डीसी को क्या नाम से है ये शुद्ध डीसी में बदलता है। मतलब कैसी पल्सेटिंग डीसी, माना ये अपने ऐसी डीसी आती है पल्सेटिंग, तो इसको शुद्ध डीसी में बदलता है। तो उसको बदलने के लिए जिस परिपथ का प्रयोग किया जाता है उसे फिल्टर परिपथ कहते हैं। कौन सा परिपथ कहते हैं? उसे फिल्टर परिपथ क्या नाम से कार्य क्या है कि इसमें जैसे देखो फिल्टर परिपथ में कौन कौन से घटक होते हैं? मुख्य घटक। तो फिल्टर परिपथ में घटक होते हैं मुख्यतः इंडक्टर, तो इसी को बोलते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और प्रतिरोधक। ये तीन मुख्य घटक होते हैं जिससे हम क्या नाम से परिपथ को सुचारू रूप से शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। देखो फिल्टर परिपथ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैपेसिटिव फिल्टर परिपथ, कैपेसिटिव फिल्टर परिपथ, नंबर 2 पे आता है इंडक्टिव, नंबर 3 का आता है फिल्टर परिपथ कैपेसिटिव इंडक्टिव NC, 4 पे आता है RC, 5 पे आता है पाइप फिल्टर। तो ये मुख्य फिल्टर होते हैं। तो क्या नाम से इंडक्टर तो क्या करता है, धारा परिवर्तनों का विरोध करा देता है, जिसकी धारा को आगे पीछे नहीं जाने देता है। और जो क्या नाम से कैपेसिटर या वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करा देता है। तो ये क्या है, इसका गुण होता है जो उनका विरोध करते हैं। तो इन परिपथों का प्रयोग कर हम क्या नाम से परिपथ को शुद्ध कर देते हैं, इसको शुद्ध कर देते हैं। तो ये फिल्टर परिपथ होते हैं हमारे। तो आगे देखते हैं हम परिपथों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो क्या नाम से है
कार्य प्रणाली देखा जाए तो मूल सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फिर क्या होता है, क्या नाम से एक्स सी अनुपाती 1/f। देखो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती की मात्रा पे यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो क्या नाम से फ्रीक्वेंसी घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती होता नहीं होता है। तो यदि क्या नाम से इसमें फ्रीक्वेंसी का मान क्या नाम से फ्रीक्वेंसी का मान क्या नाम से बढ़ता है तो ये घटता है, यदि ये बढ़ेगा तो फिर फ्रीक्वेंसी को घटाता है। ऐसे क्या नाम से इंडक्टिव परिपथ में होता है। तो इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है, एक्स एल बराबर होता है 2πfc होता है fl। क्या होता है 2πfl। देखो अब इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। तो क्या हुआ इसमें, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इंडक्टेंस बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो इसलिए इन दोनों के कारण ये इसको क्या नाम से तो क्या नाम से इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि एक्सएल बढ़ता है तो ये घटता है। तो इसको डीसी को शून्य अवरोध के लिए पल्सेटिंग डीसी की पर्याप्त अवरोध प्रस्तुत करता है। मतलब क्या होगा, बिल्कुल माना कि फ्रीक्वेंसी का मान को ये घटा देगा। क्योंकि ये किसका विरोध करता है, ओनली फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है कि सॉरी ये किसका विरोध होता है, फ्रीक्वेंसी का, और ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो जैसे फिल्टर परिपथ क्या नाम से कई किस्में होती हैं। जैसे चौक इनपुट फिल्टर परिपथ है, कैपेसिटिव इनपुट फिल्टर परिपथ और क्या नाम से अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, जिनको हम क्या नाम से लो पास फिल्टर परिपथ। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से परिपथ होते हैं। तो लो पास फिल्टर परिपथ, जो फिल्टर परिपथ एक पूर्णतः फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी करंट के लिए निम्न अवरोधक एवं अधिक फ्रीक्वेंसी करंट के लिए उच्च अवरोधक प्रस्तुत करता है, वो लो पास फिल्टर कहलाता है। मतलब क्या है कि निम्न फ्रीक्वेंसी पर तो निम्न अवरोध और उच्च फ्रीक्वेंसी पर उच्च अवरोध वाला बाधा उत्पन्न करे तो उसको क्या क्या किस नाम से बोलते हैं, लो पास फिल्टर परिपथ। कौन सा, लो पास फिल्टर परिपथ। इससे इस चौक इस तो सरल परिपथ में या तो एक चौक श्रेणी क्रम में अथवा एक कैपेसिटर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक होता है हाई पास फिल्टर परिपथ। यह है जो फिल्टर परिपथ पूर्ण निर्धारित से अधिक फ्रीक्वेंसी के करंट के लिए निम्न अवरोध तथा उच्च फ्रीक्वेंसी करंट के लिए उच्च अवरोध प्रस्तुत करने वाला हाई पास फिल्टर कहलाता है। देखो कैसे, हाई पास फिल्टर परिपथ। इसमें क्या होता है कि क्या नाम से है, पूर्व निर्धारित फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी की करंट के लिए निम्न अवरोध तथा उससे कम फ्रीक्वेंसी करंट के लिए तथा उससे कम फ्रीक्वेंसी करंट के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए उच्च अवरोध पैदा करता है, जिसे हाई पास फिल्टर परिपथ कहते हैं। इसके लिए ये श्रेणी क्रम में चौक तथा समांतर क्रम में कैपेसिटर तथा समांतर क्रम में क्या नाम से इंडक्टर जोड़ दिया जाता है, क्या नाम से कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है। एक होता है बैंड पास फिल्टर परिपथ और एक होता है बैंड स्टॉप फिल्टर परिपथ। एक होता है बैंड पास फिल्टर परिपथ, देखो 6वां 7वां 8वां। तो क्या नाम से बैंड पास
फिल्टर परिपथ। एक हो गया क्या नाम से बैंड स्टॉप फिल्टर परिपथ। तो ये हो गया हमारे फिल्टर परिपथ। तो इसको हम जैसे क्या नाम से डिजाइन के अनुसार में हम बोल सकते हैं बहुखंडीय फिल्टर परिपथ टी फिल्टर टी टाइप। इसमें क्या नाम से तीनों घटक टी आकृति में संयोजित होता है। एल फिल्टर पाइप फिल्टर परिपथ में तत्वों में तीन घटक होते हैं जिसको पाई आकृति में संयोजित किया जाता है। तो ऐसे क्या नाम से फिल्टर परिपथ होगी क्या नाम से हमारे क्या नाम से अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में बदल देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्या नाम से ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांजिस्टर क्या नाम से एक ऐसी युक्ति है जो हमारे क्या नाम से इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या नाम से ट्रायोड वाल्व की भांति तीन अर्धचालक खंडों वाली युक्ति होती है जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। किसे? तीन अर्धचालक पी एन टी एन या एन पी एन ऐसी युक्ति होती है, इसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये क्या नाम ट्रायोड वाल्व की भांति ही तीन खंडों की होती हैं। तो क्या नाम से ये पीएन संगम होता है, इसका उपयोग एप्लीकेशन मॉड्यूलेशन तथा ऑसिलेशन पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किसके लिए करते हैं? ट्रांजिस्टर तो उपयोग करें तो उपयोग में लिख सकते हैं ऑसिलेशन मॉड्यूलेशन एम्प्लीफिकेशन तीनों के लिए इसका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर में मुख्य तीन भाग होते हैं, क्या नाम से तीन संयोजन बिंदु होते हैं। इसमें क्या नाम से ट्रांजिस्टर में तीन इलेक्ट्रोड या संयोजन बिंदु होते हैं। तो इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा करें तो मुख्य इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? इसमें तीन। देखो कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? एमीटर, बेस, कलेक्टर। देखो एमीटर को तो बोलते हैं उत्सर्जक, बेस को बोलते हैं आधार और कलेक्टर को बोलते हैं क्या नाम से संग्राहक। किस नाम बोलते हैं? संग्राहक। तो क्या नाम से ट्रांजिस्टर के मुख्य कितने भाग हो गए? एमीटर, बेस, कलेक्टर। जिसका क्या नाम से पी प्रकार एन प्रकार के दोनों पदार्थों का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो इसकी किस्में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन पीएनपी। करंट चालन के लिए आवेश भागों के आधार पर ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी को दो प्रकार भागों में बांटा गया है। देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं ट्रांजिस्टरों के बारे में। एक मिनट। देखो क्या नाम से ट्रांजिस्टर क्या नाम से मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धारा चालन के आधार पर धारा चालन और आवेश वाहकों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। देखो एक तो होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर और एक होता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। कौन कौन से आता है इसमें? दो प्रकार के, एक तो होता है बाइपोलर और एक होता है यूनिपोलर। देखो बाइपोलर में कौन कौन होता है? वह ट्रांजिस्टर जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स के कारण, किसके कारण? होल्स के कारण हो, तो उसको तो बोलते हैं बाइपोलर। और यूनिपोलर में या तो इलेक्ट्रॉन से हो या होल्स से, तो उसको कौन सा बोलेंगे? यूनिपोलर, मतलब इकाई वाला। तो इसमें जो क्या नाम से हम चर्चा करते हैं, बाइपोलर में दोनों आ गए, यूनिपोलर में ये आ गया इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें दो प्रकार होते हैं, एक पीएनपी होता है और एक एनपीएन होता है। तो इसमें चर्चा करते हैं पीएनपी और एनपीएन में कैसे क्या होती है, कैसी संरचना होती है।
तो इसमें लिखते हैं, फर्स्ट में आता है एनपीएन। कौन सा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर एक ऐसा होता है जैसे डायोड बना रहता है भाग, वैसे ही इस वाले भाग एन, इसको भी एन और इसको पी। देखो इसमें एक ऐसे जोड़ देते हैं, माइनस से प्लस, प्लस, और ये क्या होता है? अर्थिंग होता है, ऐसे अर्थिंग वाला ऐसा होता है नीचे की तरफ, और इधर भी क्या नाम से प्लेट लगे रहती है जो प्लस में माइनस प्लस माइनस, और इसमें क्या नाम से यहाँ से ये जुड़ा रहता है ऐसे। देखो इसको बोलते हैं बेस, इसको कहते हैं एमीटर, इसको कहते हैं कलेक्टर, और क्या नाम से ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है इधर, और इधर क्या नाम से होल्स, क्या होते हैं? होल, और ये भी इलेक्ट्रॉन, तो क्या नाम से? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे होता है, तो होल्स क्या नाम से? इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं, होल्स खाली रहते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर एमीटर बेस संगम में फॉरवर्ड बायस में तथा देखो एमीटर और बेस में, तो इसमें क्या कैसे चलेगा? फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड बायस, तथा एमीटर पर आरोपित आवेश ऋणावेश मुक्त इलेक्ट्रॉन को विकसित करता है। क्या? एमीटर पर आरोपित ऋण आवेश है। देखो एमीटर पर कौन सा आवेश जा रहा है? ऋण आवेश, ये माइनस वाला। तो ऋण आवेश क्या नाम से मुक्त इलेक्ट्रॉन को विकसित करते, मतलब धकेल देते हैं, आगे पहुंचाते हैं। दूसरी ओर बेस पर आरोपित धन आवेश, इस बेस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? अपना धन आवेश। देखो ये धन आवेश आ रहा है, धन आवेश, आरोपित धन आवेश होल्स को विकसित करते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। देखो ये तो इधर धकेलता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। इस प्रक्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉन बेस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? बेस वाले क्षेत्र में। बेस वाले प्लेट में हो जाने का कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ पुनर्मिलन क्रिया और शेष कलेक्टर के धन आवेशित कलेक्टर क्षेत्र में आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या निर्धारित संपन्न होती है। तो इससे कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि I बराबर IC प्लस IB। देखो इसमें फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो क्या नाम से ये धारा का प्रवाह किधर हो जाएगा? इधर। तो ये तो होता है एनपीएन टाइप का, और ऐसे क्या नाम से पीएनपी टाइप में होता है। तो पीएनपी में क्या होता है? इसमें यहाँ पर P और यहाँ N और यहाँ पर P आ जाता है, और इसमें क्या नाम से ये क्या नाम से होल्स, ये भी होल्स, ये भी क्या होल्स, और ये होल्स, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो अधिकतर हम कौन से पीएनपी वाला अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? इसका एनपीएन वाला, क्योंकि ये क्या नाम से उष्मा को संग्रह कर लेता है और क्या नाम से उस उष्मा पर भी कार्य कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एनपीएन में क्या होता है कि इसमें क्या नाम से इस ट्रांजिस्टर में एक एमीटर बेस के बाद फॉरवर्ड बायस तथा बेस कलेक्टर को संगम को रिवर्स बायस प्रदान की जाती है। तो क्या नाम से इसको तो फॉरवर्ड और इसको रिवर्स, इसको रिवर्स बायस प्रदान की जाते हैं। जैसे क्या नाम से उसमें भी ऐसा ही था कि इसको फॉरवर्ड और इसको रिवर्स। देखो इसको कौन सी बायस का कर रहे हैं? फॉरवर्ड। देखो फॉरवर्ड बायस में कैसे कैसे जोड़ रहे हैं हम, क्या नाम से एमीटर को इसमें और कलेक्टर को इस तरफ जोड़ते हैं। तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो इससे कौन सा सूत्र निकल के आता है? ये वाला IE बराबर IC प्लस IB। तो ये होते हैं हमारे काम एनपीएन ट्रांजिस्टर की प्रक्रिया। देखो इनके ट्रांजिस्टर के प्रकार देते हैं, कौन कौन से प्रकारों के ट्रांजिस्टर के प्रकारों में देखें तो क्या नाम से उससे पहले ट्रांजिस्टर की पहचान कर लेते हैं। विश्व में अनेक प्रकार के ट्रांजिस्टर निर्माण का होता है।
तो वे अलग अलग प्रकार के निर्माण के देते हैं। तो इनके कुछ पहचान इस प्रकार बनाई जाती है कि ट्रांजिस्टर के बेलनाकार वाली बॉडी पर, ट्रांजिस्टर की कैसी बॉडी, बेलनाकार बॉडी पर, बेलनाकार बॉडी पर और किसी रंग की बिंदी निकटतम वाले सिग्नल कलेक्टर, जैसे माना कि ये 3 बिंदु है, कितने बिंदु है, 3 बिंदु है, माना कि ये अपने 3 बिंदु है, ये बेलनाकार में 3 बिंदु पर, तो किसी बिंदु के पास में एक बेलनाकार बॉडी होगी, कैसी होगी, इसके पास में एक गोल सी टट्टी और किसी कलर की, माना कि ये टट्टी किसको दर्शा रही है, कलेक्टर को, किसको दर्शाती है, कलेक्टर को। और ट्रांजिस्टर के बेलनाकार बॉडी किनारे पर उभरा हुआ धात्विक भाग से जो एमीटर दर्शाता है, उभरा हुआ भाग किसको दर्शाता है, एमीटर को, मतलब ये वाला भाग थोड़ा उभरा रहेगा, उभरा मोटा, तो उभरा हुआ भाग किसको दर्शाता है, एमीटर को। ये उभरा हुआ मतलब उठा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर, क्या बोलते हैं, एमीटर। ट्रांजिस्टर के अन्य संयोग जैसे अधिक दूरी पर होने के कारण, अधिक दूरी पर होगा तो वह वाला ऐसा क्या होगा, कलेक्टर, ये क्या है, इनसे ज़्यादा दूरी पर होगा, दोनों से अलग दूरी पर। ट्रांजिस्टर का दाब ऊष्मा वितरण खोल जुड़ा होता है, दाब की खोल कलेक्टर में है, दाब की खोल, जैसे माना कि इसमें एक ट्रांजिस्टर में क्या नाम से दाब की खोल जुड़ी रहती है, ये यहाँ पर नहीं होने के कारण कभी कभी, तो ये बाहर की जो दूरी पर होती है खोल किसकी दर्शाएगी, कलेक्टर को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, कलेक्टर को। और ट्रांजिस्टर, कुछ ट्रांजिस्टर में छोटा संयोजक भी होता है जो शील्डिंग के लिए होता है, किसके लिए होता है, छोटा संयोजक, शील्डिंग। देखो ट्रांजिस्टर में क्या नाम से, एक तो पहले बनाया जैसा होता था, एक क्या नाम से उभरा हुआ भाग वाला होता है, एक क्या नाम से अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं। अब देखो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग क्या नाम से, 3 प्रकार की बाइसिंग होती है, कितने प्रकार की बाइसिंग होती है, 3 प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो नियत बाइसिंग, कौन सी, नियत बाइसिंग, नियत बाइसिंग, नियत बाइस विधि, कौन सी विधि होती है, नियत बाइस विधि। दूसरी होती है कलेक्टर से बेस बाइस विधि, कलेक्टर से बेस बाइस विधि। विधि तीसरी होते हैं सेल्फ बाइस, सेल्फ बाइस या एमीटर बाइस, एमीटर बाइस विधि। 3 विधियां होती हैं इसमें, 3 विधियों का अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं हम, जिसका इसके नाम बहुत में से ज़्यादा विस्तार से ज़्यादा नहीं रुकनी है, क्योंकि ये 22 विधियों के नाम भी पूछते हैं अधिकतर एग्जाम के अंदर। तो आगे लेते हैं क्या नाम से, ट्रांजिस्टर के प्रचालन की शैलियाँ, ट्रांजिस्टर का प्रचालन कैसे कैसे करते हैं। अब ट्रांजिस्टर का प्रचालन क्या नाम से 3 प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से। देखो एक होता है क्या नाम से कॉमन एमीटर, सो कौन कौन सा है, एक कॉमन एमीटर, एक होता है कॉमन बेस, कॉमन बेस, और एक होता है कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। देखो कॉमन एमीटर, तो इसका चित्र बनेगा अब हमारे एमीटर को क्या क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन, देखो कैसे करते हैं कॉमन, ऐसे निकाल कर इसको क्या दे देंगे, अर्थिंग, और इसमें क्या नाम से इनपुट देंगे, क्या देंगे इसमें इनपुट। तो एमीटर को किससे जोड़ देंगे, माइनस से, और इसको प्लस से, और इधर आउटपुट, तो आउटपुट में कैसे जोड़ेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस। देखो ये तो कौन सा हो गया, कॉमन एमीटर, कौन सा वाला हो गया, कॉमन एमीटर वाला। देखो एक होता है कॉमन बेस, तो कॉमन बेस में कैसे जोड़ेंगे,
ये अर्थिंग वाला सिरा हो गया अपना। ये इनपुट हो गया, तो इनपुट में क्या देंगे हम, बैटरी से यूज करेंगे। बैटरी से यूज करने पर ये वाला सिरा कौन सा रह जाएगा, ऊपर वाला ऋणात्मक और बाहर वाला धनात्मक, और ये ऋणात्मक। ये हो गया इनपुट। ये हो गया आउटपुट। और ऐसे क्या नाम से इसमें होता है हमारा कॉमन कलेक्टर। कौन सा, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कलेक्टर वाले भाग को क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। ये एमिटर वाला भाग यहाँ हो गया, यहाँ से इनपुट आ गया, इनपुट में इनपुट, और इसमें ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसको यहाँ इसको क्या नाम कटिंग कर देते हैं नीचे। और इसमें जाने के बाद में यहाँ से सप्लाई आती है, आउटपुट हो गया। ये यहाँ से देखो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये कौन सा हो गया, कॉमन कलेक्टर वाला। देखो ये कौन सा हो गया, कलेक्टर, कौन सा कॉमन, ये बेस और ये एमीटर। ऐसे इसमें हो गया, इस वाले भाग बेस, इसमें क्या नाम से एमीटर हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। इसमें भी एमीटर, कलेक्टर और बेस। देखो इसमें आउटपुट किसमें दे रहे हैं, एमीटर में। इसमें आउटपुट किसमें दे रहे हैं, एमीटर में। इसमें आउटपुट किसमें दे रहे हैं, कलेक्टर में। इसमें दे रहे हैं, इसमें थर्ड वाले में कलेक्टर में। देखो कॉमन कलेक्टर में, जिसमें क्या नाम से कॉमन आता है उसमें सप्लाई देते हैं। देखो इसमें कॉमन, इसमें क्या नाम एमीटर में दे दिया, इसमें भी एमीटर में दे दिया, जबकि इसमें किसमें दे रहे हैं, कलेक्टर में। तो ये हो गया अपनी बेस बाइसिंग। सबसे बेस्ट उपयोग में कौन सी वाली बाइसिंग उपयोग में लेते हैं, कॉमन एमीटर वाली बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग का सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं, कॉमन एमीटर वाली बाइसिंग का। देखो कॉमन एमीटर जिसमें इनपुट सिग्नल बेस सिग्नल के बीच प्रदान की जाती है, किसमें, इनपुट सिग्नल बेस तथा एमीटर के मध्य। देखो बेस तथा एमीटर के मध्य क्या दे रहे हैं, एमीटर के मध्य इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, सर्वाधिक। कहाँ करते हैं, सर्वाधिक उपयोग इसी का करते हैं। कौन सी, कॉमन एमीटर वाली का। देखो ये होती है कॉमन बेस, तो इसका उपयोग करते हैं हम उच्च फ्रीक्वेंसी और एम्प्लीफिकेशन। किसमें, उच्च फ्रीक्वेंसी तथा एम्प्लीफिकेशन में। और इसका कहाँ पर करते हैं, एयर एम्पलीफायर में। किसमें, एयर एम्पलीफायर में, मॉड्यूलेशन के रूप में। किसके रूप में करते हैं, तो एयर एम्पलीफायर में क्या नाम से हम कौन से चर्चा कर रहे थे, क्या नाम से, कॉमन कलेक्टर की। किसकी करते हैं, कॉमन कलेक्टर की। तो एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन के रूप में डिस्टॉर्शन के लिए, देखो डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एम्पलीफायर में। तो ये थे अपने क्या नाम से ब्राउन-ट्विस्ट की बाइसिंग विधियां। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो क्या इसका डायग्राम। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें क्या नाम से है, सेल की तुलना। अब इनकी तुलना करें हम, तो एक होता है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, और एक होता है कॉमन कलेक्टर, CCCB। देखो एक तो होता है इनका इनपुट प्रतिरोध। कौन सा, इनपुट प्रतिरोध। देखो कॉमन एमीटर का इनपुट का प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम से 10 किलो ओम तक। इसका कितना होता है, 1 किलो ओम से 10 किलो ओम तक।
इसका होता है 20 ओम। कितना होता है? 20 ओम। और इसका होता है 20 किलो ओम से कितना होता है? 500 किलो ओम। कितना होता है? 500 किलो ओम। नेक्स्ट लेते हैं आउटपुट। कितना? आउटपुट प्रतिरोध। देखो आउटपुट प्रतिरोध में हम लेते हैं तो कॉमन एमिटर। आउटपुट प्रतिरोध में देखो आउटपुट प्रतिरोध होता है 10 किलो ओम। 10 किलो ओम से 100 किलो ओम तक। कितना? 10 किलो ओम से 100 किलो ओम तक। देखो इसमें कहा है 1 किलो ओम से 10 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? इसमें 1 से 10 तक। तो इसमें कहा आ गया 10 से 100 तक। मतलब इसका कंटिन्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसे इसका कंटिन्यू हो गया। ये 20 किलो ओम था तो ये 20 किलो ओम था, तो इसका कितना हो गया? 100 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक। कितने? 1 मेगा ओम तक। देखो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया डायरेक्ट 100 किलो से कहाँ पहुँच गया? 100 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक पहुँच गया। तो 1 मेगा ओम। और ये क्या है? 50 ओम से 100 ओम तक। कितना? 50 ओम से 100 ओम तक। देखो 500 था तो इसका सेम याद करने के लिए 50 जीरो हटा कर इसको यहाँ पे लिख दो। कितने? इस जीरो को और के को हटा कर और संख्या में लिख दो और 100 का 100 आ गया। ठीक है। आगे आता है प्रतिरोध के बाद में करंट गेन। कौन सी? करंट गेन। देखो करंट गेन सबकी अलग अलग होती है। इसकी तो होती है 20 से 500। कितनी? 20 से 500 एम्पियर। इसकी होती है 0.95 से 99। कितनी? 0.95 से 99 तक। और इसकी होती है 50 से 500। कितनी? 50 से 500। देखो 20 से 500, 50 से 500 और ये 0.99 तक। अब इसकी होती है वोल्टेज गेन। देखो वोल्टेज गेन कितनी होती है इसकी होती है 100 से 1000। इसकी होती है 20 से 1000 और इसकी होती है 1 से अधिक, 1 से कम। सॉरी। नेक्स्ट आती है पावर गेन। देखो पावर गेन याद करें तो 100 से 1000 तो इधर वोल्टेज में 5 से 50 थी, 20 से 100। और देखो 100 से 1000, 20 से 1000 1 से अधिक। देखो ये तो इसका डाटा। देखो पावर गेन इसकी कितनी थी? 100 से 1000। कितनी थी? 100 से 1000। इसकी 20 से 1000 और 1 से कम। और वोल्टेज गेन कितनी थी? 5 से 50 और 20 से 100 और 1 से कम। देखो सीसी में सब में 1 से कम है और इसमें 100 और में सब में 50 तक है, इसकी 1000 तक है, इसकी 1000 तक है और इसकी 100 तक है। देखो इससे दुगनी है। नेक्स्ट लेते हैं इसका उपयोग में करें तो उपयोग में क्या नाम से इसको सामान्य एम्पलीफायर के रूप में, किसके रूप में करते हैं इसका उपयोग लिखिए तो एम्पलीफायर के रूप में। किसने? एम्पलीफायर के रूप में। कैस्केड एम्पलीफायर में, सामान्य एम्पलीफायर में कैस्केड एम्पलीफायर में इनपुट आउटपुट प्रतिरोध अधिक उपयोग होते हैं। इसका करते हैं मैचिंग। इसमें कौन कौन सा आता है? देखो कॉमन बेस में R8 VHF एम्पलीफायर में, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में देखो RF VHF में और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। इसका 2 वे एम्पलीफायर में, किसमें? 2 वे एम्पलीफायर में, स्विचिंग परिपथ में, स्विचिंग
परिपथ में एक एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन स्मिथ करने के लिए, इसमें डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने के लिए इसमें डिस्टॉर्शन कम करना, ये इसका उपयोग हो गया। इसका RF VF में डिप्रेशन के लिए करते हैं, इसका सामान्य एम्पलीफायर में करते हैं, कैस्केड में करते हैं। और क्या नाम से इनपुट आउटपुट प्रतिरोध अधिक उपयुक्त, देखो इनपुट आउटपुट प्रतिरोध अधिक उपयुक्त तो वहाँ पर किसका प्रयोग में लेते हैं, इसका टू वे एम्पलीफायर में करते हैं, स्विचिंग परिपथ में भी करते हैं, और RF एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन कम करने के लिए भी करते हैं। ये थे अपने एम्पलीफायर का यूज करना। और आ जाते हैं क्या नाम से ट्रांजिस्टर की गेन, जो अपन लब्धि कहते हैं, जो ट्रांजिस्टर गेन या लब्धि के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होती है कि किसी ट्रांजिस्टर में प्रदान किए गए इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के आपस में तुलना करने पर या तुलना करने पर जो मान प्राप्त होती हैं उससे हम लब्धि करते हैं। किससे करते हैं, देखो इनपुट तथा आउटपुट का अनुपात गेन या लब्धि कहलाता है। देखो ये अनुपात किस किस रूप में हो सकता है, वोल्ट पावर, तीनों रूप में अलग अलग होता है। देखो शुरुआत में लेते हैं हम क्या नाम से करंट गेन। देखो करंट गेन में क्या होता है, करंट गेन एल्फा। इसमें क्या होता है कि जिस मेजर कलेक्टर बेस एमीटर पर बायस लोड रहित अवस्था में किसी ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट परिवर्तन सिंगल एमीटर अनुपात करंट गेन कहलाता है। देखो एल्फा बराबर हो गया डेल्टा सी बराबर डेल्टा आई सी बराबर डेल्टा आई ई। देखो करंट गेन एल्फा का सूत्र क्या होता है, क्या नाम से एल्फा बराबर डेल्टा आई सी बराबर बटा डेल्टा आई ई। तो ये हो गया अपना करंट गेन एल्फा। देखो इसको बोलते हैं कलेक्टर करंट परिवर्तन, इसको तो बोलते हैं कलेक्टर परिवर्तन बटा एमीटर करंट परिवर्तन। तो इसका सूत्र बनता है करंट गेन एल्फा का नाम होता है कलेक्टर करंट परिवर्तन बटा एमीटर करंट परिवर्तन। एक होता है करंट गेन बीटा, कौन सी होती है, करंट गेन बीटा। नंबर 2 आता है इसमें, देखो ये क्या नाम से करंट गेन एल्फा। में आता है करंट गेन। तो करंट गेन क्या नाम से दो प्रकार के बताए थे मैंने, एक होती है करंट गेन, एक होती है एल्फा और एक होती है बीटा। ये फर्स्ट वाली और बीटा में देखो करंट गेन बीटा। तो बीटा बराबर डेल्टा आई सी बराबर डेल्टा आई डी बीटा, इसको हम सॉरी बी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्या नाम से बीटा बराबर होता है कलेक्टर करंट में परिवर्तन बटा क्या नाम से बेस करंट में परिवर्तन। इसका ये सूत्र होता है दोनों का। अब देखो एल्फा और बीटा में संबंध, तो एल्फा बीटा में संबंध क्या क्या होता है तो देखते हैं हम।
देखो इसमें भी ऐसा ऐसा लिख सकते हैं कलेक्टर करंट में परिवर्तन, जैसे इसको यहाँ लिख दो बटा बेस करंट में परिवर्तन। ऐसा कैसा माना कि इसकी जगह ये भी आ सकता है अपने परीक्षा के अंदर कि मतलब कलेक्टर करंट परिवर्तन बटा ये दोनों देते, दोनों सही है या दोनों में से कोई भी एक है, ऐसे ऑप्शन बना के दे सकता है एग्जामिनर अपने को। तो ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। देखो अल्फा बीटा में क्या संबंध होता है, यदि हमारे को अल्फा ज्ञात करना हो तो बी बटा बीटा बराबर क्या नाम से 1 प्लस बीटा, अगर हमारे को क्या नाम से बीटा ज्ञात करना हो तो अल्फा बराबर 1 माइनस अल्फा। ये अपना दोनों सूत्र बनते हैं, इनका मान रखने के बाद में हम इसका मान निकाल सकते हैं। जब बीटा का दे रखा हो अल्फा का निकाल सकते हैं, और अल्फा का दे रखा है तो बीटा का निकाल सकते हैं। एक आती है अपने क्या नाम से वोल्टेज गेन। देखो बीटा का मान सदा हमेशा 1 से अधिक होगा, किससे अधिक होगा 1 से अधिक, क्या नाम बीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो कैसे होते हैं आगे प्रश्न के अंदर देखेंगे। नंबर 2 क्या आता है वोल्टेज गेन, कौन सी, देखो वोल्टेज गेन में क्या होता है कि किसी ट्रांजिस्टर में आउटपुट तथा इनपुट वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज गेन कहलाता है। किसका, आउटपुट तथा और देखो इसमें शॉर्ट में VG बोलते हैं, वोल्टेज गेन बराबर आउटपुट का तो हम V0 बोल सकते हैं और इसको V1 बोल सकते हैं। देखो 0 का मतलब हो गया इनपुट और 1 का मतलब हो गया आउटपुट, तो इनपुट बटा आउटपुट, इसको ऐसे क्या कर सकते हैं इनपुट बटा आउटपुट ऐसे। अब वोल्टेज गेन को डेसिमल में भी व्यक्त किया जा सकता है, किसमें, डेसिमल में। तो इसको डेसिमल में करें तो क्या क्या करेंगे, इसको डेसिमल में करना हो तो वोल्टेज गेन को V0 बटा V1 log 20 log LOG 20 log V0 बटा ये हो गया इसका डेसिमल में। एक होता है पावर गेन, कौन सा होता है पावर गेन। देखो पावर गेन में क्या होता है, पावर गेन में होता है PG बटा 10 log P0 बटा P1, ये हो गया पावर गेन किसमें, डेसिमल में। किसमें हो गया, डेसिमल में। यदि ओनली पावर गेन पूछे तो पावर गेन का दूसरा सूत्र कौन सा होता है, वही V क्या नाम से P0 बटा P1, ये हो गए तीनों गेन। और नीचे क्या नाम से हम एक विशेष कर टिप्पणी लिख सकते हैं जो अपने एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनसे संबंध अल्फा बीटा का संबंध के बारे में। तो क्या नाम से अल्फा बीटा कोई मात्रक नहीं होता, अल्फा का मान इतना इतना और बीटा का मान इतना तक हो सकता है। देखो अल्फा का मान 0.995 तक, बीटा का मान 199 तक, अर्थात इसका मतलब क्या है 1 लेस देन बीटा ग्रेटर देन, नहीं अधिक होगा ना, लेस देन होगा। देखो इकाई से अधिक होता है, इसका कितना है 1 लेस देन 1 से कम, किसका होगा इसका ग्रेटर देन अल्फा। देखो ये क्या नाम से 1 से कम है, देखो 1 से कम है ना, और ये क्या है 1 से ज़्यादा है, तो ये होगा बीटा का मान 1.99, अधिकतम कितना हो सकता है 199, और इसका अधिकतम कितना हो सकता है 0.1995 हो सकता है।
देखो ट्रांजिस्टर के प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एम्पलीफायर का वर्गीकरण आउटपुट के आधार पर देखो ये आधार देखो आउटपुट के आधार पर बोल देते हैं पावर वोल्ट और करंट। कितने हो गए? 3 प्रकार के। किसके आधार पर हो गए? एक हो गया वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और पावर हो गया। नंबर 2 पे आता है संयोजन के आधार पर। किसके आधार पर? संयोजन के आधार पर। देखो संयोजन के आधार पर होता है कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। देखो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ये 3 प्रकार के संयोजन के आधार पर। फ्रीक्वेंसी के आधार पर। किसके आधार पर? फ्रीक्वेंसी पर। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फ्रीक्वेंसी के आधार पर हो गया ऑडियो फ्रीक्वेंसी AF, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और एक हो गया IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी नंबर 3 पे आ गया क्या नाम से? रेडियो फ्रीक्वेंसी RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी। और एक होता है VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी के आधार पर एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और RF। RF का मतलब होता है क्या नाम से? अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी और ये वेरी हाई या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के आधार पर 4 प्रकार हो गए अपने इसमें। नेक्स्ट कहते हैं क्या नाम से? कपलिंग के आधार पर। किसके आधार पर? कपलिंग के आधार